बोलिए भागवत भगवान की। नारद जी ने कहा सरकार इतना अच्छा अवसर है कि सामने क्या है, गंगा जी बह रही और ये स्थान किसका है, हरि का द्वार है, जहां स्वयं भगवान नारायण विराजमान है। ऐसे अवसर, ऐसे शुभ स्थान पर अगर आपके मुखारविंद से ये प्रभु का कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने गंगा जी में स्नान किया। नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य भी गंगा जी में स्नान किया। और जब सबने गंगा जी में जब स्नान कर लिया तो राम घाट पर जाकर के भगवान की बहुत सुंदर झांकी बन गई और पाद अर्घ आचमनी से धूप दीप नैवेद्य से प्रभु का पूजन हो गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब ये लोग भागवत की कथा श्रवण कराने लगे, ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ नारद जी भी बैठ करके अब कथा का अनुकरण करने लगे, रसास्वादन करने लगे। और जो ही कथा की पूर्णाहुति हुई ना, प्रसाद जो ही ज्ञान वैराग्य को दिया गया तो ज्ञान वैराग्य का सारा अवस्था बदल गई और तुरंत ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ने नारद जी और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रणाम किया और अपने साकेत धाम को चले गए। शौनकादिक ऋषि अपने स्थान को चले गए। जब श्री सूत जी ने इतनी कथा 88,000 ऋषि महर्षियों को बताया तो 88,000 ऋषि महर्षियों ने कहा कि प्रभु आगे महान कलिकाल रहेगा और कलयुग में हर प्राणी पापमय रहेगा, महान एक से बढ़कर के एक पापी होंगे, किंतु ये बताइए कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। ये कथा आप बताएं, मेरी सुनने की अभिलाषा है। शौनकादिक ऋषियों से सूत जी ने कहा कि हे ऋषि, दक्षिण दिशा में एक नदी बहती है, नदी का नाम है तुंगभद्रा। उसी नदी के किनारे बहुत सुंदर एक गांव बसा हुआ है और उस गांव का नाम है उत्तम नगर। उस गांव में चारों वर्ण के लोग रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। सूत जी ने कहा कि तो उसी गांव में एक पंडित जी रहते थे, पंडित जी का नाम था आत्मदेव, जथा नाम तथा गुड़ा। जैसा नाम था वैसा ही उनके अंदर गुण भी था। आत्मदेव पंडित जी को उनके नगर के लोग दूसरे सूर्य की उपमा देते थे। अगर कहीं चर्चा का विषय बनता था तो लोग कहते थे दूसरे सूर्य की तो बात ही निराली है, किंतु जो नहीं जानता था वो यही कहते थे कि भाई आज तक तो हमने एक ही सूर्य को जाना है, दूसरे सूर्य कौन है। तो लोग बताते थे कि आत्मदेव पंडित जी। तो जो नहीं जानता था वो कहता था आत्मदेव पंडित जी को दूसरे सूर्य की उपमा तुमने कैसे दिया। तो व्यक्ति लगे कहने लगे कि इसका कारण क्या है कि जैसे आकाश में उग करके सूर्य अपने किरण के प्रकाश से इस धरती पे जो अंधकार होता है उस अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार से आत्मदेव पंडित जी अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा जो हमारे अंतः आत्मा में अंधकार है उस अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करके और ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। तो हुए ना दूसरे सूर्य। सबने कहा ये तो अच्छी बात है।
किंतु आत्मदेव जी जितने ही अच्छे थे ना, इनकी पत्नी उतनी ही दुष्ट स्वभाव की थी, जिसका नाम ही था धुंधली। धुंध का मतलब क्या होता है? अंधकार, अत्याचार, पाप करने वाला। और ली का मतलब जो उसी में लीन हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, पापाचारी हो, उसे कहा जाता है धुंधली। कि स्वामी जितना ही सज्जन था, उतनी ही नारी कर कसा थी। धुंधली नाम उसकी नारी, मानो वो वंश को ग्रह दशा थी। धुंधली को आत्मदेव पंडित जी क्या समझते थे? धुंधली को यही विचार करते थे। आत्मदेव पंडित जी ने यही सोचा कि किसी के ऊपर ग्रह की प्रबलता बढ़ती है, राहु केतु शनि की प्रबलता बढ़ती है, तो मेरे भाग्य में मेरी स्त्री ही राहु केतु शनि बनी है। आत्मदेव पंडित जी उसी को ढोते थे। चल कहा कि चलो जैसे जीवन कट रहा है कटने दो। किंतु आत्मदेव पंडित जी भजन पूजा पाठ में बहुत ही आगे रहते थे। आत्मदेव पंडित जी त्रिकालदर्शी संध्या वंदन करते थे। किंतु समय व्यतीत होने लगा, और जब समय व्यतीत होने लगा, एक दिन सुबह के समय आत्मदेव पंडित जी कहीं जा रहे थे। उसी समय एक स्त्री अपने घर से झाड़ू लगाते हुए निकली। किंतु सुबह का समय था। जब आत्मदेव पंडित जी को देखा तो स्त्री ने तुरंत अपने झाड़ू को लेकर के और दरवाजे पे खड़े होकर मुंह को पीछे की तरफ घुमा लिया। आत्मदेव पंडित जी मस्ती में जा रहे थे, किंतु जब उनकी नजर उस स्त्री के ऊपर पड़ी तो लगे सोचने कि ये स्त्री झाड़ू लगा रही थी लेकिन क्यों खड़ी हो गई। चारों तरफ देखा, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसको देख के ही शर्मा गई हो? देखा कोई नहीं है। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, तुम मुझसे इस नगर में कौन शर्माने वाला है? हमें देख करके कौन अपने मुंह को पीछे घुमा लेने वाला है? आत्मदेव पंडित जी के मन में जब शांति नहीं मिली तो पूछने के लिए चले गए। उस स्त्री से कहा कि देवी ये बताओ, कहा कि देवी ये बताओ कि आखिर कारण क्या है कि तुमने मुझे देख करके अपने मुंह को पीछे की तरफ क्यों घुमा लिया? तो ये सुनकर के उस स्त्री ने अब धर्म संकट में पड़ गई कि अब मैं क्या कहूं। सोचा कि अगर मैं कहीं झूठ बोल देती हूं तो मनसा पाप लग जाएगा, अगर कहीं सत्य बोल देती हूं तो कहीं पंडित जी को क्रोध आ गया तो मुझे श्राप दे देंगे। तब तो मैं दोनों तरफ से चली गई, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अगर मन में सोच लिया जाता था कि फला को मारना है, मारिए चमत मारना, तो उसे मनसा पाप लग जाता था। और मनसा पाप छूटता कैसे था? तो या तो व्यक्ति 12 वर्ष तक ससुराल में जाकर के बकरी चलाते थे, या तो किसी पेड़ के दोदर में बैठ करके और अपने हाथ से आग जला करके भस्म हो जाते थे, तब जाकर के वो मनसा पाप छूटता था, अन्यथा ये मनसा पाप नहीं छूटता था। वो स्त्री अब लगी सोचने की आखिर अब मैं क्या करूंगा। आत्मदेव पंडित जी ने जब बार बार पूछा तो स्त्री ने कहा कि सरकार मैं नहीं कहती, सारा गांव कहता है। आत्मदेव पंडित जी ने कहा क्या कहता है? स्त्री ने सोचा कि अगर मैं अपना नाम लूंगी तो हो सकता है कि पंडित जी मुझे शराब दे देंगे, किंतु अगर जब सारे गांव का नाम लूंगी तो या तो सबको शराब देंगे या तो किसी को शराब नहीं देंगे। आत्मदेव पंडित जी ने कहा क्या बात है, क्या सारा गांव कहता है? तो स्त्री ने कहा कि सरकार मैं नहीं कहती, सारा गांव कहता है कि सुबह सुबह अगर किसी निसंतानी का मुख देख लिया जाए तो दिन अच्छा नहीं बीतता, क्योंकि आत्मदेव पंडित जी के पास कोई संतान नहीं था। अब तो ये बात आत्मदेव पंडित जी को लग गई। कहा जाता है कि सत्य बोले लेकिन प्रिय सत्य का प्रयोग करना चाहिए, किंतु उस स्त्री ने किया क्या? तो कटु सत्य का प्रयोग कर दिया, और जब कटु सत्य का प्रयोग कर दिया तो ये चीज
पंडित जी के हृदय में लग गया। आत्मदेव पंडित जी वहीं से वापिस निराश होकर के चले गए। घर आए, अनुष्ठान किया, यज्ञ पूजा पाठ कराया, बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात तो दान के रूप में दे दिया कि मेरे वहां संतान हो जाए, किंतु लाख प्रयत्न किया, कोई संतान नहीं हुआ। बहुत दिनों के बाद आत्मदेव पंडित जी ने सोचा कि ये रोज के ताना सुनने से अच्छा है क्यों ना जंगल में जाऊं, कोई जंगली जानवर मुझे मार देगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सोच करके जेठ के महीना में तपते दोपहर में निकल गए जंगल में। और जब जंगल में गए तो देखा क्या, कुछ दूर जंगल में पहुंचे तो आत्मदेव पंडित जी को प्यास सताने लगा। तो पानी की तलाश में निकल गए कि जंगल है, जंगली जानवर रहते हैं तो जरूर यहाँ पे सरोवर होगा। अब ये सरोवर जान करके और जो वहीं जाने की तैयारी किए। अब खोजते खोजते गए तो एक सरोवर मिला तो जाकर के जल को ग्रहण किया। दोपहर का समय था, तब की धूप थी, बगल में एक बट का वृक्ष था। तो आत्मदेव पंडित जी जाकर के विश्राम करने लगे सोचने कि अगर मैं मर गया होता तो कितना अच्छा होता, अगर मैं पानी नहीं पीता तो मैं मर जाता, किंतु मैं तो पानी के खोज में निकल गया। क्यों? मानव सोचता है कि यही कहता है, जब दुखी होता है तो कहता है हे प्रभु मुझे यहां से उठा ले जाओ, किंतु उसी समय अगर भगवान के दूत आ जाए और कहे चलो मैं तुमको ले जाऊंगा तो कोई जाने के लिए तैयार होगा? कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर से इस आत्मा को निकलने में कितना कष्ट होता है। अगर किसी को एक बार बिच्छी मार देना तो कम से कम 36 घंटा लोग गीत गाते हैं और एक सप्ताह से पहले बिस्तर नहीं छोड़ता है। और 100 बिच्छी एक साथ मिलकर के डंक मारना जितना कष्ट होता है, उसका 4 गुना कष्ट होता है जब इस शरीर से ये आत्मा निकलती है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। भाई मास्टर साहब, भाई दोनों जने सतर्क रही, सब नहीं तो माइक है, हम बोली दे वही में माइकवे में कि भाई देखी जागल लगई, हम ही नहीं कब क्यों सुनते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। भाई कथा में जो सोता है ना तो ठाकुर जी इसको दोबारा जन्म अजगर का देते हैं कि जितना चाहे उतना सो ले। तो भाई इससे आप लोग बचिएगा, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा है। और जब तक अगर ज्यादा नींद लगे तो क्या करना चाहिए? राम राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मैं भी समझ रहा हूँ कि आज अभी पहला दिन है तो थोड़ा कार्य अधिक रहा होगा तो थकान से भी महसूस होगा। हम का कहीं हमहू के तो बोलावल है कि आई ब्रो रहू देख ले। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। 2 बार आप लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करिए और ताली बजा करके। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती सरजू मैया की जय जय, सरस्वती सरजू मैया की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। जब समय व्यतीत हो रहा हो, आत्मदेव पंडित जी लगे सोचने क्या करूं, अगर मैं पानी नहीं पिया होता तो शरीर से आत्मा निकल जाती, लेकिन जितना मानव सोचता है उतना अगर जल्दी अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, लेकिन ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवन इतना आसानी से नहीं मिलता है। मानव का जीवन 84 लाख जोनियों के भ्रमण करने के बाद ये मानव का जीवन मिलता है, और ये जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहा कि बहुत भाग्य से ये मानव का जीवन मिलता है। 84 लाख जोनियों के भ्रमण करने के बाद 84 लाख जोनी में किसी जोनी में ये नहीं लिखा गया बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, बड़े भाग्य ऊंट तन पावा। लिखा क्या गया कि बड़े भाग्य मानव का ये तन पावा। क्योंकि ये मानव का जीवन किस लिए मिलता है? तो भगवान का भजन संकीर्तन पूजा पाठ करने के लिए। किंतु अगर कोई चाह करके भी चाहे कि मैं इस जीवन को त्याग दूं तो कभी त्याग नहीं पाता। क्यों? जब तक प्रभु का बुलावा नहीं आएगा तब तक कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन कोई यहाँ से जाने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें पिजड़ा है, ये पिजड़ा है। पिजड़े के अंदर से बोलता क्या है? तो पंछी बोलता है। और इसकी चाबी किसके पास रहती है? जब पिजड़ा ये तैयार होता है, जब इसमें पंछी को बैठा दिया जाता है, तो जब तक इस पिजड़े के खुलने का समय नहीं होता तब तक के लिए इसकी चाबी गायब रहती है, कोई जानता नहीं। और जब पिजड़ा खुलने का समय आता है तो चाबी अपने आप से मिल जाती है, किसी को खोजने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती।
क्योंकि भगवान को पाने के लिए इस पिंजरे में रहने के बाद भी दो ही चीज की बाधा है। पहला माया और दूसरा मोह। जब तक माया और मोह से ये जीवन भरा रहता है तब तक प्रभु का ध्यान नहीं आता है। जैसे एक बार जसोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को ओखल में बांधने जा रही थी, तो जसोदा मैया ने सोचा कि ये मेरा बालक है, मेरा पुत्र है, तो इसको बांधना है, कोई बात तो है नहीं। तो जसोदा मैया जब भगवान कृष्ण को बांधने गई तो ओखल देखा तो जो वही बांधते हुए गई, और जब गांठ देने चली तो 2 अंगुर रस्सी छोटी पड़ गई। जसोदा मैया घबरा गई, पुनः रस्सी को बांधा और बांध करके पुनः जब चली बांधते हुए और गांठ देने चली तो पुनः 2 अंगुर रस्सी कम पड़ गई। क्यों? तो 2 अंगुर है क्या? तो माया और मोह। कि जसोदा बांधत रहली कृष्ण के उखरिया में, माया के रसरिया में ना। जसोदा जी कोशिश करने लगी बांधने का, पूरी गोकुला की रस्सी चली आई लेकिन भगवान कृष्ण को बांध नहीं पाई। क्यों? सोचा कि मैं तो अपने बालक को बांध रही हूँ, लेकिन बांध किसको रही थी? तो पार ब्रह्म परमात्मा को बांधे। कि जसोदा बांधत रहली कृष्ण के उखरिया में, माया के रसरिया में ना। जसोदा बांधत रहली कृष्ण के उखरिया में, माया के रसरिया में। जसोदा बांधत रहली कृष्ण के उखरिया में, माया के रसरिया में ना। जसोदा बांधत रहली कृष्ण के उखरिया में, माया के रसरिया में ना। जेव जेव बांध जसोदा माई, जेव बानी जसोदा माई, असरी त्यों त्यों घट जाई। असरी त्यों त्यों घट जाई। त्यों त्यों बांध जसोदा माई, त्यों त्यों रसरी घट जाई। कि रसरी मिलत नइखे गोकुला नगरिया में, प्रेम के रसरिया में ना। रसरी मिलत नहीं थे गोकुला नगरिया में, ये मुखे रसरिया में ना। जसोदा बांधत रहली कृष्ण के उखरिया में, माया के रसरिया में ना। लेकिन जब जसोदा मैया थकने लगी तो कहा जा कि प्रभु ये क्या मेरे साथ हो रहा है? एक नन्हे से बालक को बांधना है तो पूरा गोकुला की रस्सी चली आई, लेकिन मैं अपने लाल को बांध नहीं पाई। लगी भगवान की स्तुति करने की सरकार। आखिर ये क्या हो रहा था? भगवान हंसने लगे। क्यों? कि मुझे ही बांधना चाहती और मुझे ही पुकार रही है। तो भगवान हंसने लगे और जसोदा मैया बांधने लगी तो भगवान कब बच गया? भगवान को बांधने के लिए क्या चाहिए? भगवान को तो प्रेम में बांधा जाता है। कि बांधा था तुझे द्रौपदी ने 4 तार में, गणिका ने तुम्हें बांधा था भक्ति की राह में, गजग्राह ने तुम्हें बांधा था बेदर्दी की राह में, अब मिथिलानियों ने बांधा था गाली हजार। तो भगवान के लिए प्रेम सबसे बड़ी चीज है। और जब बांधने लगी, भगवान जब हंसने लगे तो दोबारा बांधने का प्रयत्न किया तो क्या हुआ? तो भगवान को 2 ही हाथ की रस्सी में बांध दिया।
भगवान को बांटने चली तो पहले 2 अंगुल छोटा पड़ा, और जब भगवान के प्रति इस जीवन को अर्पित कर दिया और प्रभु को बांधने के लिए प्रभु को ही जब स्तुति करने लगी तो 2 ही हाथ की रस्सी में बांध दिया। कब? तो जब वो प्रेम के वश में हुए तब कि जसोदा बानी दियली कृष्ण के उखैया में, प्रेम के रसरिया में ना। जसोदा बानी दियली कृष्ण के उखैया में, प्रेम के रसरिया में ना। ज्यों ज्यों बान जसोदा माई, ज्यों बानी यशोदा माई, उतने रोए कृष्ण कन्हाई, उतने रोए कृष्ण कन्हाई। ज्यों ज्यों बान जसोदा माई, उतने रोए कृष्ण कन्हाई। रसरी पहुंची गई गोकुला नगरिया में, प्रेम के रसरिया में ना। रसरी पहुंची गई गोकुला नगरिया में, प्रेम के रसरिया में ना। जसोदा बानी दियली कृष्ण के उखरिया में, प्रेम के रसरिया में ना। जसोदा प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान को पाने की चाहिए क्या? तो 2 ही अंगों का बाधा है, पहला है माया, दूसरा है मोह। और जब ये दोनों समाप्त हो जाता है तो प्रभु वैसे ही जीवन को संभाल लेते हैं। रोने लगे, आत्मदेव पंडित जी लगे सोचने की घनघोर जंगल में चला आया, लेकिन अब तक तो किसी जंगली जानवर या किसी पशु पक्षी की आवाज तक मेरे कानों तक नहीं आई। अब क्या करूं? समय बीतने लगा। तब तक तो त्रिकालदर्शी महात्मा जी गए, उनको भी प्यास लगी थी तो जाकर के पानी को पिया, और जब पानी पी करके जब आए ना, जब वही पानी पी करके आए तो देखा सामने जब कि त्रिपुंड लगा हुआ है, जगो पवित्र पहने हुए हैं, भटके भटके के नीचे विराजमान है, तो सोचा कि ये कोई ब्राह्मण है। महात्मा जी जाकर के लगे कहने आत्मदेव पंडित जी से कि सरकार यहाँ आप क्या कर रहे हो? अरे अपने घर को जाओ, नहीं तो कोई जंगली जानवर आपको खा जाएगा। आत्मदेव पंडित जी ने कहा मैं मरने के लिए ही तो आया। महात्मा जी ने कहा आत्मदेव पंडित जी से कि यहां मानव जीना चाहता है और आप मरना क्यों चाहते हो? आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि सरकार आप मेरी हालत पे मुझे छोड़ दीजिए। कहा अरे बता दीजिए, मन पे जो बोझ होगा हल्का कर दूंगा। आत्मदेव पंडित जी ने कहा मेरे पास कोई संतान नहीं है तो लोग मुझे ताना मार रहे हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि सरकार हमने सुना है कि जिसके वहां कोई पुत्र नहीं होता है, संतान नहीं होता है, वो अपने तो नरक में जाता है, साथ ही साथ अपने 21 पीढ़ी के पूर्वजों को भी नरक में लेके जाता है। महात्मा जी ने आत्मदेव पंडित जी को समझाया कि देखो पुत्र से किसी को सुख नहीं हो सकता। कैसे नहीं होता है? पुत्र जब जन्म लेता है ना तो सब लोग खुशी मनाते हैं, माता पिता सोचते हैं कि ये बुढ़ापे का मेरा लाठी होगा, और बच्चे को पढ़ा लिखा करके खूब अच्छे शिक्षा को देकर के नौकरी चाकरी वाला बना देते हैं। और जब नौकरी चाकरी में जब लड़का पड़ जाता है तो माता पिता को जब दुख होता है तो लोग क्या कहते हैं, बाबू जरा चले आओ तबीयत खराब है। तो लड़का क्या कहता है, पैसा भेज दे रहा हूं, किसी को बुला के दवा करा लो, छुट्टी नहीं मिल रही है।
किसी का सहयोग ले लूं, समय नहीं है, जब छुट्टी मिलेगा तो आ जाऊंगा। व्यक्ति संतान किस लिए रखता है कि मेरे दुख और सुख में मेरा साथ दे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो उस समय वो मानव सोच में पड़ जाता है कि हमने क्या किया। महात्मा जी ने कहा देखो संतान से सुख क्या है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें मुखाग्नि दे देगा, दूसरा काम क्या करेगा, तुम्हारे नाम से तिलांजलि दे देगा, तर्पण कर देगा, पिंडदान कर देगा, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता। ये सुनकर के महात्मा जी ने जब इतना कहा तो आत्मदेव पंडित जी ने कहा नहीं मुझे संतान चाहिए। तो महात्मा जी त्रिकालदर्शी थे तो अपने ध्यान को केंद्रित करके देखा तो आत्मदेव पंडित जी के इस जन्म को तो छोड़े अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखा था। ये जान करके महात्मा जी ने आत्मदेव पंडित जी को बता दिया। आत्मदेव पंडित जी ने सोचा कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं हो सकते। हमने 1 जन्म की बात किया तो इन्होंने 7 जन्म की बात कर दिया, तो इससे लगता है कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तुरंत आत्मदेव पंडित जी महात्मा जी के सामने लगे कहने कि अब मैं आपके सामने मरूंगा। महात्मा जी तो धर्म संकट में पड़ गए कि भई गति मोरी छछुंदर की। महात्मा जी ने सोचा कि ये मेरे सामने मरने की बात कर दी, अगर मैं छोड़ के चला गया, अगर इनको कोई जंगली जानवर भी मार देगा तो कभी भी मुझे कानों में अगर उनके मरने की आवाज आएगी तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब मैं क्या करूं। महात्मा जी आग्रह करने लगे। आत्मदेव पंडित जी ने कहा तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे वहां संतान हो। ये सुनकर के तुरंत महात्मा जी ने अपने झोले से फल निकाला कि लेके जाओ और ले जाकर के अपनी स्त्री को दे देना। कहा किस लिए? कहा कि अगर तुम्हारी स्त्री खाएगी तो उसके गर्भ से पुत्र होगा और वो ज्ञानी होगा, अपने माता पिता का आदर सम्मान करने वाला होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने वाला होगा। किंतु ले जाके अपनी स्त्री को देना तो पहले कहना कि घर को गाय के गोबर से लीप देगी, स्नान करके अपने केस को धो के इस फल को खा लेगी। महात्मा जी ने कहा इस फल को जो भी खाएगा ना तो उसके गर्भ से जब भी जन्म लेगा तो पुत्र ही जन्म लेगा और ज्ञानी ही पुरुष होगा। किंतु तुम्हारी स्त्री जब खा लेगी तो कह देना कि प्रतिदिन स्नान ध्यान करके गीता वेद रामायण का पाठ करेगी। आत्मदेव पंडित जी फल को लेके आए और जब धुंधली को दिया तो धुंधली घबरा गई। शाम के समय आत्मदेव पंडित जी ने पूछा तो धुंधली ने कहा हमने फल को खा लिया, किंतु फल को खाई नहीं थी। और जब कुछ समय जब व्यतीत हुआ, 1 सप्ताह के बाद आत्मदेव पंडित जी कहीं चले गए सप्ताह भर के लिए। धुंधली अब उस फल को लेके बैठ के रोने लगी। आस पड़ोस की स्त्रियां आई, कहा बात क्या है, अभी तो सब लोग खुशी मना रहे थे, रो क्यों नहीं हो? धुंधली ने कहा मेरे रोने का सबसे बड़ा कारण ये फल है। कहा किसने लाया? तो कहा मेरे पति देव ने। धुंधली से सारी आस पड़ोस की स्त्रियों ने कहा तुम्हारे पति तुम्हें इतना मानते हैं कि तुमको खाने के लिए फल ला के दिया और तुम कह रही हो कि ये आपदा है, कष्ट है। धुंधली ने कहा नहीं, मैं इसलिए रो रही हूं कि अगर इस फल को खा लूंगी तो इसके बाद जो होगा उसके विषय में सोच करके रो रही हूं। कहा क्या होगा? कहा कि अगर फल खा लूंगी तो मुझे गर्भ स्थापित हो जाएगा। आस पड़ोस की स्त्रियों ने कहा ये तो और अच्छी बात है। कहा लेकिन अगर मुझे गर्भ स्थापित हो जाएगा तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं आप लोगों के घर आ जा नहीं पाऊंगी। तो सारी स्त्रियों ने कहा कुछ दिन मत आना जाना। धुंधली का काम क्या था, प्रतिदिन सुबह भोजन कर लेती थी। जब तक पड़ोस में जाके 2 स्त्रियों को लड़ा नहीं देती थी तब तक उसके पेट का भोजन पचता नहीं था। इतनी महान दुष्ट थी। स्त्रियों ने कहा मत करो, कोई बात नहीं। कहा अगर इससे भी बच गया तो पेट कहीं बड़ा हो जाएगा तो कहीं मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। कहा रे कोई बात नहीं। कहा अगर कहीं रात में सोई रही और रात में आग लग गई तो पेट बड़ा रहेगा, शरीर भारी होगा तो चल ही नहीं पाऊंगी, तो जल के मर जाऊंगी।
सारी स्त्रियों ने कहा ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लो। धुंधली ने कहा कि अगर ये सबसे बच भी जाती हूं तो मेरे घर का जब समय पूरा होगा तो बालक का जन्म होगा तो मेरे पति ने मेरी ननद रानी को बुला देंगे। तो कहा उससे क्या होगा? तो कहा जब ननद रानी आएगी तो पति देव तो इधर उधर रहेंगे, मैं छूटक गृह में रहूंगी, तो मेरी ननद रानी सारे धन को उठा करके अपने घर को भेज देगी, तब क्या करूंगा? अब ये सुन के सारी स्त्रियां थू थू करने लगी। क्यों? ये नियम भी है। जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के बाद उस बालक की सेवा करने का अवसर किसको मिलता है? उसकी बुआ को, क्योंकि वो नेक लेने वाली होती है। लेकिन आजकल तो धीरे धीरे प्रथा बदलता जा रहा है, तो आजकल कोई जल्दी बुआ को नहीं बुला रहा है। स्त्रियां गर्भवती हो रही है तो वो कह रही है मेरी बहन को बुला दीजिए, किंतु जिसका विधान है उसको बुलाना चाहिए। हम लोग जितना ही अपने नियम से पूर्वजों ने जितना बना दिया है उसको जितना ही हम लोग उससे दूर भाग रहे हैं, उतने ही हम लोग परेशान हैं, किंतु इस पर किसी का गौर नहीं होता है। पूर्वजों ने हमारे बनाए क्या? पहले लोग क्या कहते थे कि साड़ू के हाथ का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है कि साड़ू के साथ बैठ करके पानी की बात ही छोड़ दिए, भोजन तक होगा कोई बात नहीं। पहले के लोग कहते थे, इतना निकृष्ट मानते थे, साड़ू को नहीं मानना चाहिए। पहले के लोग कहते थे कुम्हार ने आवा लगाया, 2 बर्तन पक गए, एक को मैं खरीद के लाया, एक को कोई और लेके चला गया, तो उसमें संबंध क्या है? लेकिन आजकल क्या है, सबसे ज्यादा तेज चलने वाला रिश्ता कौन सा है? कुंभरास। पहला ससुराल और दूसरा सरवान। कि ससुराल प्यार भई जब से तो माँ बाप बिराने लगते हैं। अपने माता पिता को माता जी अम्मा जी कहले में लोगन के शर्म लगा, आ दूसरे के माता जी के लोग का कहे अम्मा जी। अपने भाई को भैया जी कहने में लोगों को शर्म लगती है, आ दूसरे के भाई के लोग का कही भैया जी। अगर एक बार फोन आ गए भैया जी का तो कितनों लाख काम काज होत रहे तो लोग छोड़ दिए, कहीं ना भैया जी का फोन आयल बजाई जरूरी बा। पहले के पूर्वज इसको नहीं मानते थे, तो देखिए खुशहाल थे। लेकिन आजकल के लोग जितना पूर्वज कहते थे ना उसको नहीं मानते हैं। आजकल के लोग क्या कहते हैं, अरे पहले का पुरानिया गंवार रहू का जना है। लेकिन अगर पहले का व्यक्ति अगर एक भी अक्षर पढ़ा हो ना, एक तक पढ़ा हो, केवल एक अक्षर क्लास में केवल पढ़ा हो, तो आज की एमएससी एमएड करने वाले व्यक्ति को भी पढ़ाने की उसके पास क्षमता थी। अब वो जो ज्ञान दे देता था, आजकल का अगर एमएससी किया हुआ व्यक्ति है, डबल एमएससी हो, वो भी उतने ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों? तो पहले के लोगों के पास अनुभव था, और आजकल क्या है, केवल शिक्षा है, अनुभव नहीं है। तो कितना भी थ्योरी तैयार हो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो सारी की सारी थ्योरी बेकार हो जाती है। आज अगर बच्चे पढ़ भी लेते हैं तो क्या होता है कि भाई इनको ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, वही प्रैक्टिकल कराया जाता है कि तुम जानो कि क्या होता है ये चीज। और पहले के लोग प्रैक्टिकल से ही उनकी थ्योरी तैयार हो जाती थी। समय बीतने लगा, बगल के ही गांव में आत्मदेव पंडित जी की स्त्री की धुंधली की बहन का ब्याह हुआ था, लेकिन कोई संबंध नहीं था, आवागमन तक नहीं था। लेकिन धुंधली की बहन ने जब सुना तो भगी भगी आई। कहा बात क्या है, तो धुंधली ने सारी बात अपने बहन से बताया।
तो उसकी बहन ने कहा तुम घबराओ नहीं, जितना दिन तुम्हारे पति देव को फल लाए हुए हुआ है उतने ही दिन का मुझे गर्भ है। तो धुंधली ने कहा उससे क्या लाभ होगा। उसकी बहन ने कहा एक काम करो, जब मेरे गर्भ का समय पूरा होगा तो मैं उस बच्चे को तुमको दे दूंगी, तो कहा इसके बदले में कहा कुछ धन दे देना। धुंधली ने कहा मीना बालक भी मिल जाएगा, थोड़ा सा धन देने से ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा तो काम तो चल जाएगा। कहा इस फल का क्या करूं। धुंधली की बहन ने कहा वैसे तो संत महात्मा की बात झूठ होती है, लेकिन सज्जनों व्यथा न जाय देव ऋषि मान। संत महात्मा की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, कभी झूठ नहीं होता है, लेकिन कब जब उस पर गौर किया जाए तब। क्योंकि विप्र का माई कौन परेशानी बा। अच्छा चलिए 10 मिनट और रुकिए। जब समय व्यतीत तो होने लगा, अंत में कहा कि तुम्हारे वहां गाय है जो बूढ़ी हो चली है लेकिन बछड़ा नहीं है, उसी को खिला दिया। धुंधली ने कहा किंतु मेरे गर्भ से जब बालक का जन्म नहीं होगा तो मेरे स्तन से दूध नहीं आएगा तो वो खाएगा पिएगा क्या। धुंधली ने कहा इसका भी निराकरण। कहा क्या। कहा कि जब बालक रोने लगेगा तो उसी समय तुम्हारे पति तुमसे कहेंगे कि बालक रो रहा है, बात क्या, तो तुम कहना कि भूख के मारे व्याकुल है। तुम्हारे पति कहेंगे तो दूध पिला दो, तो तुम कह देना कि मेरे स्तन से दूध नहीं हो रहा है। तुम्हारे पति जब घबरा जाएंगे तो तुम कहना बगल के गांव में मेरी बहन है, हमने सुना है कि कुछ दिन पहले उसके गर्भ से बालक का जन्म हुआ, लेकिन वो मरा हुआ बालक जन्म लिया है और उसके स्तन से आज भी दूध निकल रहा है। तो मैं आऊंगी तो बालक को दूध भी पिला दूंगी, तेल उपटन भी कर दूंगी। कहा इसके बदले में कहा थोड़ा सा धन दे देना। धन के मोह में आकर के कहा ठीक है। उस दिन से धुंधली अपने पति को लुभाने लगी, अपने पेट पे कपड़े बांध करके और बड़ा करने लगी, अपने पति से दूरी बनाने लगी। धुंधली की बहन का जब गर्भ का समय पूरा हुआ तो अर्धरात्रि में उसका पति लेकर के आया और ला करके उस बालक को धुंधली को दे दिया। सुबह हुआ, धुंधली ने आत्मदेव पंडित जी से कहा कि मेरे गर्भ से तो बालक का जन्म हुआ। तो आत्मदेव पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन बालक का रंग रूप कैसा था, उसके रंग रूप को देख करके देवता भी घबरा गए कि जैसा सूरत वैसा स्वभाव उस महानीच ने पाया था। मानो वो धुंधकारी का रूप धरा, स्वयं पाप उतर कर आया था। उसी बालक का नाम रखा गया धुंधकारी। जथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसा ही उसके अंदर गुण भी था। धुंधकारी का मतलब क्या होता है। धुंध मतलब अत्याचार और कारी मतलब करने वाला। धुंधकारी इतना बड़ा अत्याचारी अत्याचारी बना कि जन्म से लेके मृत्यु तक केवल पाप ही पाप किया। कुछ दिनों के बाद गाय के गर्भ से बहुत सुंदर एक बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव पंडित जी बालक के जन्म का सुनकर के धन खर्च करने लगे कि अब तो मेरे वहां 2 बालक हो गए। और उस बालक जो गाय से बालक का जन्म हुआ उसको देखने के लिए सारे नगर के लोग आने लगे, क्योंकि वो बालक का शरीर अलग था, क्योंकि सारा शरीर तो मानव का था, किंतु कान कैसा था तो गाय के समान था। तो उस बालक का नाम रखा गया गौ कर्ण। गौ मतलब गाय, कर्ण मतलब कान। आत्मदेव पंडित जी ने दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार किया, गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेजा। तो गौकर्ण जी शिक्षा लेने लगे, लेकिन धुंधकारी ने शिक्षा नहीं लिया, यज्ञोपवीत को तोड़ के बिक दिया, पटरी को बिक दिया। घर पे आया, 2-4 बच्चे खेलते थे तो बच्चों को खेलते खेलते उनके सर को लड़ा देता था, और उसमें भी नहीं होता था तो मीठी मीठी बातों में रिझा के कुएं में झकाता था। जो वही कुएं में लोग झाड़ते थे तो पैर पकड़ के उसी कुआं में डाल देता था, बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा होने लगा तो लगा चोरी डकैती राहगीरी करने लगा।
और जब चोरी डकैती राहगीरी करने लगा तो समय बीतने लगा मांस मदिरा का सेवन करने लगा। और जब मांस मदिरा का जब सेवन करने लगा तो वैश्यागमन भी करने लगा। आत्मदेव पंडित जी बहुत दुखी थे। एक दिन गोकर्ण जी आए तो कहा, पिताश्री इससे कुछ नहीं होगा, इस माया मोह को छोड़ो, भगवान का भजन करेंगे तब उद्धार होगा। तब आत्मदेव पंडित जी को याद आया महात्मा जी की बात की। महात्मा जी ने कहा था, संतान से किसी को सुख नहीं हो सकता। आत्मदेव पंडित जी ने तपस्या किया और जब तपस्या किया और कुछ दिनों के बाद आत्मदेव पंडित जी स्वर्गवास सिधार गए। गोकर्ण जी को जब पता चला तो आकर के दाह संस्कार किया, पिंडदान किया। और पिंडदान करने के बाद वेदपाठी ब्राह्मण को बुला करके स्वस्ति वाचन कराए और सारे ब्राह्मणों को भोजन करा करके बहुत ज्यादा सोना चांदी दान के रूप में दे दिया। समय बीत गया। गोकर्ण जी ने सोचा कि जहां मेरे पिता का सम्मान नहीं हुआ वहां कोई मेरा भी आदर सम्मान नहीं करेगा। तो गोकर्ण जी पुनः गुरुकुल में चले गए। अब घर में दो लोग रह गए, धुंधकारी और धुंधली। धुंधकारी प्रतिदिन मदिरा के नशे में धुत होके आता था। धुंधली को लगा मारने, कहा कि अरे दुष्टी, जो धन छुपा के रखी हो दे दो। धुंधली धन देने लगी। समय ऐसा आया, कुछ ही दिनों में जिस घर में सोना चांदी हीरा जवाहरात रहता था उस घर में अब टूटे फूटे पुराने बर्तन बच गए और इसके अलावा कुछ नहीं था। समय जब व्यतीत तो होने लगा, एक दिन धुंधकारी शाम के समय मदिरा के नशे में धुत होके आया और जब धुंधली को मारने लगा, करे दुष्टी, जो धन है मुझे दे दो। धुंधली ने कहा कुछ नहीं है। कहा दे दो, नहीं तो मार डालूंगी। धुंधली का बेटा कल ना आवश्यकता है। कहा हाँ, कहा कर ले लेना। कहते चले समय व्यतीत तो हो। और जब समय जब व्यतीत तो होने लगा तो कुछ समय के बाद धुंधकारी गया तो आंगन में सो गया। धुंधली गई लगी सोचने कि अगर मैं फल खाली होती तो गोकर्ण हुआ होता तो आज मेरी सेवा होती। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पश्चाताप करने लगी। तो काबर सा जब किसी सुखानी, समय चूक तो क्या पछताने। समय बीत जाने के बाद पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं मिलता है। अंत में धुंधली भी रात में अमावस्या तिथि थी। गांव में एक बहुत बड़ा कुआं था, उसी में गई, कूद करके अपने प्राण को त्याग दिया। सुबह हुआ जब आस पड़ोस के घर के लोग जब पानी भरने के लिए गए, धुंधली के शव को देखा तो शोर किया। निकाला, बाहर से निकाला तब तक गोकर्ण जी आ गए। और जब गोकर्ण जी आए तो धुंधली का भी दाह संस्कार पिंडदान किया और ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन शांति पाठ कराया और भोजन करा दिया। समय बीता नहीं लगा। गोकर्ण जी ने सोचा कि जब माता पिता दोनों नहीं हैं तो क्यों ना चल के गया में श्राद्ध करा। इधर धुंधकारी ने देखा जब घर खाली है तो 6-6 वैश्याओं को लेकर अपने घर में रखने लगा। प्रतिदिन चोरी डकैती राहगीरी करके लाता था। शाम के समय सारे वैश्याओं के ऊपर धन को लुटा देता था। एक दिन वैश्याओं ने भी विचार किया कि मेरा पति महान दुष्ट है और ये इतना बड़ा दुष्ट है कि क्या बताया जाए। सोच में पड़ गए, विचार करने लगे कि आखिर अब किया क्या गया। सोचा कि अगर किसी दिन अगर ये पकड़ा जाएगा तो राजा इसके साथ हम लोगों को भी सूली पे चढ़ा देंगे। क्यों? जितना चोरी करने वाला जितना बड़ा दंडनीय अपराध करता उसका 4 गुना अपराधी कौन होता है? जो चोरी के धन को छुपाने वाला होता है। शाम के समय धुंधकारी मदिरा में नशा के धुत होकर के आया, आंगन में लेट गया और जब नींद लगी तो वैश्याओं ने इसके हाथ पांव को बांध दिया और जलते हुए लकड़ी के चैले से मुख पे मारने लगी।
और जब मुख पे मारा तो जलने लगा, तो मुख खोला तो जलते हुए लकड़ी के चैले को मुख में डाल दिया, तो आंख नचाने लगा, हाथ पैर पटकने लगा, किंतु कोई सुनने वाला नहीं था। इतना ही में धुंधकारी का भी श्री राम जय जय राम, धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और जब धुंधकारी जब मर गया तो समय बीतने लगा, और जब समय जब व्यतीत हुआ, कुछ दिनों के बाद गौकर्ण जी गया से श्राद्ध करके आए, तो उस समय आभास हुआ कि धुंधकारी भी मर गया होगा, उसके भी नाम से पिंडदान कर दिया। जेठ का महीना था, अमावस्या तिथि थी, अंधेरी रात थी, आकर में बिस्तर लगा के लेटे थे, तो अर्धरात्र में देखा कभी बकरे के रूप में कभी भैंसे के रूप में कोई आके भयभीत कर रहा है। गौकर्ण जी ने कहा कौन है? देखा कि भैंसा का रूप में है, गर्दन कटा हुआ है, रक्त बिग रहा है, तो तुरंत कमंडल से जल निकाल के मंत्र का उच्चारण करके जी वही उसके ऊपर बिगा। धुंधकारी खड़ा होकर रोने लगा, मानो के गौकर्ण जी ने कहा भैया तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा कि भैया मैं आप ही का भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है और मैं प्रेत जोड़ी में चला गया हूं। ये सुनकर के तुरंत गौकर्ण जी ने कहा क्या रे, हमने सुना था तू परदेश कमाने के लिए गया था, तू मर कैसे गया? क्योंकि वैश्याओं ने जब मार दिया तो रातों रात किया क्या, तो आंगन में गड्ढा खन के उसी में उसके शव को डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल के घर को लिप दिया था। आज सुबह हुआ तो जब जाने लगी तो नगर के लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो? कहा जब पति नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? तो नगर के लोगों ने पूछा कहाँ गए? तो कहा कि 1 वर्ष के लिए कमाने के लिए गए। तो नगर के लोगों ने कहा कम से कम 1 वर्ष मेरे बच्चे तो चैन की सांस लेंगे। और जब ये सुना, धुंधकारी ने कहा कि भैया मुझे तो वैश्याओं ने मार दिया, सारी बातों को बताया, कहा कि मैं तो प्रेत जोड़ी में चला गया। तो गौकर्ण जी ने कहा तुम्हारा तो उद्धार होना चाहिए था। धुंधकारी ने कहा कैसे? गौकर्ण जी ने कहा कि मैं गया में श्राद्ध करके आया हूं, तो इससे तुम्हारा उद्धार तो हो ही जाना चाहिए। ये सुनकर के धुंधकारी ने कहा भैया आप एक बार गया में गए थे ना? कहा कि अब से तुम 100 बार गया में जाके श्राद्ध कर दो, लेकिन उसके बाद भी धुंधकारी का मोक्ष नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा क्योंकि भैया जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल हमने पाप ही पाप किया है, हमारे लिए कोई अन्यत्र व्यवस्था किया जाए। यह सुनकर के तुरंत गौकर्ण जी ने कहा ठीक है। सुबह हुआ, नगर में ढिढोरा पीट दिया कि धुंधकारी मर गया है, सब लोग खुशी मनाने लगे, क्योंकि धुंधकारी इतना बड़ा दुष्ट था कि उसको देखते ही लोग हाहाकार सारे नगर में मच जाता था। लेकिन अगर गौकर्ण जी जाते थे तो सब लोग जय जयकार मनाते थे कि गौकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महा खरो। गौकर्ण जी गए तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से मिले। संत कुमारों ने कहा कि अगर तुम चाहते हो धुंधकारी का मोक्ष हो तो तुम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। गौकर्ण जी ने कहा ये कैसे होगा? तो कहा कि तुम अपने नगर में जाके पहले ढिढोरा पीटो, सबको बताओ कि मेरे वहां भागवत की कथा हो। कहा उसके बाद कहा पांडाल बनवाओ और किसी वैष्णव ब्राह्मण को जजमान बना के बैठा के पाद अर्घ्य आचमनी धूप दीप नैवेद्य से पूजन करो तो सारा धुंधकारी का मोक्ष हो जाएगा। कहा सरकार लेकिन ये तो बहुत दिनों का होगा ना? सनत कुमारों ने कहा देखो कलयुग में ये सप्ताह की कथा है कि सप्ताह जगे न कलयुग पुनंति ते। तो अक्सर में लोग क्या समझते हैं 7 दिन का ही, लेकिन नहीं 9 दिन जैसे ये हो रहा है इतना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले दिन पूजन में चला जाता है, तैयारी में चली जाती है और शाम के समय महात्मा की कथा सुनने को मिलता है। और अंतिम दिन क्या मिलता है? तो हवन और पूजन के बाद नंबर आ जाता है कि मंगल भवन है मंगलहारी कब मिल जा पूरी तरकार। तो बचता कितना दिन है? केवल 7 दिन बचता है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। तो जब 9 दिन की कथा होती है तब पूरा 7 दिन भागवत की कथा सुनने को मिलता है। इसलिए कभी भी नवान की कथा करानी चाहिए। गौकर्ण जी ने व्यवस्था किया और जब कथा प्रारंभ हुआ तो धुंधकारी आया। कहा भैया मैं कहाँ बैठूं? तो गौकर्ण जी ने कहा तुम सबसे आगे बैठ जाओ। धुंधकारी ने कहा भैया मैं प्रेत जोड़ी में हूं, अगर मैं
अगर बैठ जाऊंगा, कोई आके मेरे ऊपर बैठ जाएगा तो आपके अलावा मुझे कोई देख नहीं सकता है, तो मुझे दुख होगा, तो कथा में मन नहीं लगेगा, तो इस कथा सुनने से क्या लाभ होगा। इसलिए मेरे लिए अन्यत्र व्यवस्था किया जाए। तो 7 पूर्ण का कठवास मंगा के किनारे 10 वाले, और उसी में धुंधकारी को बैठा दिया। पहले दिन की जब कथा विराम हुई, प्रसाद सबको मिला, जब प्रसाद लेके चलने लगे तो एक पूर्णमास तड़तड़ की आवाज करके टूट करके बिखर गया। अब 6 दिन में 6 तो टूट गए। 7वें दिन जब कथा संपन्न हुआ और जब हवन हुआ, विसर्जन हुआ, जब सबको प्रसाद दिया गया, सब लोग चलने लगे, तो 7वां पूर्णमास भी तड़तड़ की आवाज करके टूट के बिखर गया। धुंधकारी दिव्य शरीर में चमकते हुए प्रकट हो गए। स्वर्गलोक से विमान आया, उसी में बैठ के नंद सुनंद धुंधकारी को लेके जाने लगे। तो गौकर्ण जी ने कहा सरकार अन्याय हो रहा है। कहा क्या? कहा कथा तो सारे नगर के लोगों ने सुना, लेकिन उद्धार केवल धुंधकारी का क्यों? नंद सुनंद ने कहा आपके नगर के लोग, कोई कथा में बैठता था 10 मिनट तो चला जाता था, कोई केवल प्रसाद लेने के लिए आता था, कोई केवल आरती लेने के लिए आता था, लेकिन कथा का मतलब क्या है? जैसे धुंधकारी ने कथा सुना वैसे किसी ने नहीं सुना। कहा कैसे सुना? कहा हवा पी करके। गौकर्ण जी ने कहा वो तो प्रेत था, हवा भी नहीं पीता तो काम चल जाता, लेकिन ये तो मानव है। कहा तो मानव है तो इनको व्रत करके कथा सुनना चाहिए, किंतु अगर ना हो पाए तो जब तक कथा चले तब तक व्रत करे, और कथा के बाद भोजन करने। अगर उसमें भी नहीं हो पा रहा है तो दिन में 2 बार भोजन करो, लेकिन नियम से बैठ के कथा को सुनो तो उसका लाभ मिलेगा। अभी ये सुनकर के नंद सुनंद धुंधकारी को लेके चले गए। तो 1 वर्ष के बाद, 10,000 वर्ष के बाद दोबारा आयोजन किया। सारे नगर के लोगों ने धुंधकारी को जाते हुए देखा था, तो सब लोग नियम से बैठ करके कथा को सुना। और जब कथा की पूर्णाहुति हुई तो सारे लोग स्वर्गलोक से विमान आया, बैठ के नगर के लोग भी स्वर्गलोक को चले गए। और अंत में कुछ दिनों के बाद गौकर्ण जी स्वदेह स्वर्गलोक चले गए। श्री सूत जी ने 88 ऋषि महर्षियों से कहा कि धुंधकारी इतना बड़ा कोई पापी नहीं होगा। जब धुंधकारी का उद्धार हो गया तो कलयुग में कितना भी बड़ा पापी होगा, लेकिन उसका तो उद्धार हो ही जाएगा। तो कहा प्रभु ये कथा कब सुननी चाहिए? तो सूत जी ने कहा आषाढ़ से लेके अगहन की कथा ये मोक्षदायिनी कथा होती है, किंतु अगर इसमें नहीं सुन पाते हैं तो दीना नाम नियमो नास्ति सर्वदा सबलम मतः। ना दिन का नियम है ना रात का नियम है, कभी भी शुभ मुहूर्त देख करके और जब चाहे तब कथा को सुनेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। इस श्रीमद् भागवत महापुराणे महात्मने नाम षष्ठमो अध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।